पूरा साथ देंगे और आने वाली 5 तारीख को कमर का फूल दबाकर आपको कामयाब करेंगे। भाई हरिंद्र कल्याण जी, आपके विकास पुरुष जिन्होंने पिछले 10 साल से आपकी सेवा की है, सम्मानित मंच, सभी मेरे एमसी साहबान, चेयरमैन साहब और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई जयभुवन जी, भाई भवर राणा जी और सभी उनके साथी, आपने आज वार्ड नंबर 3 में इतना भव्य प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं आप दोनों को, आपके सभी साथियों को, वार्ड वासियों को बधाई देता हूँ। आप जानते हैं, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, चाहे पवन जी हैं, चाहे मास्टर जी हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें, विस्तार से बातें आपको सारी डेवलपमेंट की, इलाके में क्या किया, शहर में क्या किया, विधायक जी के बारे में क्या बातें बतलाई। मैं तो आपको 2 मिनट में 2 ही बातें, 4 बातें कहूंगा कि इस विधायक जी ने 2014 में विधायक बने थे और 10 साल आज हो चुके हैं और अब तीसरी बार पार्टी ने टिकट देकर इन पर विश्वास जताया है। अगर तीसरी बार जब टिकट मिलता है ना, तो ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती, पार्टी सारी चीजें देखकर टिकट देती है। और कितना विकास आज आपके इलाके का किया। 50 साल पहले कांग्रेस का राज रहा, दूसरों का राज रहा, देख लो क्या हालात थे शहर के, क्या हालात थे इस इलाके के। कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं थे, कहीं हॉस्पिटल नहीं थे, कहीं पावर हाउस नहीं थे। और आज आपका इलाका चारों तरफ आप कहीं चले जाओ, 100 के 100 गाँव में, अपने शहर में कहीं भी आपको जाओगे, एक ही बात कहेंगे कि हमारे विधायक जी ने ये किया, हमारे विधायक जी ने ये किया। गांव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, चाहे कोई सुबाड़ की बात है, चाहे कोई कम्युनिटी हॉल की बात आई, चाहे कोई स्कूल की बात आई, चाहे कोई अपना हॉस्पिटल की बात आई। काफी हॉस्पिटल अपग्रेड करवाए, काफी जो है पावर हाउस बनवाए और सड़कों का तो भाई सारे इलाके में जाल बिछा दिया। पहले तो एक गांव से दूसरे गांव के लिए सड़कें नहीं होती थी और अब तो एक गांव में जाने के लिए 3-3, 4-4 रास्ते बन गए। कहीं से निकलो, कहीं से पहुंचो, उस गांव में पहुंच जाओगे आप। तो आपको इतना बढ़िया विधायक मिला, निष्पक्ष भावना से, ईमानदारी से आपके इलाके की सेवा की। रहेगी लोहंडा शहर की बात, लोहंडा शहर में 2.5 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे बेटे को टिकट दिया और चुनाव लड़ा और लगा बैठ के लड़ाया। आज इनके आशीर्वाद से 2-2.5 साल में, चाहे वार्ड नंबर 3 की बात हो, चाहे वार्ड नंबर 5 की बात हो, चाहे वार्ड नंबर 16 की बात हो, चाहे दूसरे 1 वार्ड की बात हो, 2 वार्ड की बात हो, जितने भी वार्ड शहर में है, जहाँ जरूरत थी, इतना पैसा विधायक जी ने दिया कि शहर में पैर कलब कर दी। कहीं चले जाओ, कहीं गलियों की कसर नहीं। 3 वार्ड में आप बैठे हैं यहाँ पे, बता दो एक भी सड़क कोई जयपुर ने छोटी हो, नाड़ पकड़ना था कान, अब यहाँ मेरी सड़क बन दी ठीक है, इन्होंने कोई सड़क हमारी रहन दी आपके इलाके की, आपके वार्ड की। इसी प्रकार ये हमारा बेटा आंसू राणा, यह भी बना 20 साल पहले, दूसरा एमसी आपके सामने रहा, वोट लेके चला जाता था और 20 साल में उसने क्या काम किया, प्रधान भी रहा, प्रधानों के नजदीक भी रहा, सारे काम किए। लेकिन वार्ड नंबर 5 के क्या हालात थे, विधायक जी ने इतना पैसा इस वार्ड के लिए दिया कि आप जब से आंसू बना है इस वार्ड में देखो अब क्या 4 साल किए, एक भी गली इस वार्ड की बाकी नहीं छोड़ी। केवल हो, चाहे पाइपलाइन पानी की बात हो, चाहे बिजली के खंभों की बात हो, एक सबसे बड़ा काम वार्ड नंबर 5 में भी राइस कॉलोनी के पास 2 लाइनें कॉलोनी के ऊपर से उतरती थी, चलो 2-3 लाइनें उतरती थी। विधायक जी के आशीर्वाद से इनको किया गया, बताया गया, इनको नोटिस मिला, इन्होंने आज वो 3 लाइन निकलवा दी है और आप जाके दे सकते हो कि वहाँ गाँव में एक्सीडेंट, हमारे वार्ड नंबर 5 में कई एक्सीडेंट हो चुके थे, उससे निजात मिलेगी। तो इतने बढ़िया विधायक आपको मिले, किसी टाइम दिन जाओ, सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, सुबह उठते हैं 6 बजे, रात को 2-2 बजे तक, ये आपके इलाके की सोचते हैं अभी मैं कैसे अपने इलाके को आगे बढ़ाऊं। भाई मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, कोई आदमी 10 साल में
विधायक की तरफ उंगली उठा के दिखा दे भी इन्होंने कोई अपना कार्य किया हो, इन्होंने अपने कोई परिवार का कार्य किया, जो काम किया तो अपने इलाके का किया, अपने परिवार अपने बच्चों का किया और इस इलाके की सेवा की। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, कहने की तो कुछ भी कह सकता है। 50 साल में पिछली बातें बताए कांग्रेस के विधायक ने दूसरी पार्टियों के लिए क्या किया उन्होंने, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। एक ही बात कहूंगा भाई, 5 तारीख को किसी के बकाये में मत आना। भाई जय भगवान, भाई आसुर राणा, भाई भवर जी ये सारे खड़े हैं, तो भाई एक तरफ वोट जो काम विधायक ने किया है उसके बदले भाई एक तरफ वोट जो 2 बार आपने दी है, तीसरी बार फिर देके इतने भारी बहुमत से बार नंबर 3 से और 5 से बना के भेजे, ताकि इनको ये एहसास हो कि मैंने काम किया तो उसका रिजल्ट मेरी जनता ने दिया। 10 साल आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की और जितनी मेरी अक्षमता, जितनी मेरी ताकत थी, उससे ज्यादा बढ़ के मैंने काम करने की कोशिश की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और प्रत्येक कार्यकर्ता, सबका एक उद्देश्य है कि देश मजबूत हो, समाज खुशहाल हो, गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो और हर व्यक्ति को उसके अधिकार इज्जत के साथ मिले, ऐसी व्यवस्थाएं बने। ये जितनी भी विकास की बातें, जितने काम, ये सब एक ही उद्देश्य से बंधे हैं कि इलाका खुशहाल हो। और खुशहाल इलाके के लिए ये जरूरी है कि विकास भी होना चाहिए, व्यवस्थाएं भी मजबूत होनी चाहिए और वातावरण भी ठीक होना चाहिए। हमने इन तीनों बातों के ऊपर ध्यान दिया। इलाके की जो जरूरतें थी उसके ऊपर हमने काम किया, पुरानी समस्याएं थी उनका हमने हल करने का प्रयास किया, व्यवस्थाएं मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऑनलाइन को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार पर चोट और सीधा खाते में सबको हर योजना का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। और जहां तक वातावरण की बात है, मैंने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में, हमारे इलाके में किसी भी तरह से वातावरण खराब ना हो, लोग आपस में ठीक से रहें। हमने पार्टीबाजी को बढ़ावा नहीं होने दिया, हमने किसी भी तरह की धींगा मस्ती को बर्दाश्त कभी ना किया, ना कभी करेंगे। हर नागरिक को इज्जत से रहने का अधिकार है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसको संरक्षण देने के लिए हम किसी भी तरीके से कभी कोई ढील देंगे नहीं। आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार देश में बनी है। डबल इंजन की सरकार हमेशा लोगों और समाज की भलाई में होती है। 10 वर्षों से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को भी मजबूत किया और समाज की भलाई के भी बहुत कामों को आगे बढ़ाया, विकास किया। आज हमारा देश मजबूत है, व्यवस्थाएं मजबूत हैं और आतंकवाद जैसी गतिविधियों के ऊपर भी काफी अंकुश लगा है। 5 तारीख का चुनाव, दोबारा हमें डबल इंजन को और मजबूत करना है। जिस प्रकार से हमने 3 महीने पहले केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, उसी प्रकार से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक डबल इंजन को और ताकत और गति देने का काम करना है। यही अपील करने के लिए आपके बीच में आया था। पार्टी ने मुझे फिर से टिकट देकर आपके बीच में भेजा है।
कमल का फूल मेरे हाथ में दोबारा थमाया है, परंतु ये टिकट केवल हरविंदर कल्याण का टिकट नहीं है। ये टिकट मेरी विधानसभा का जो मेरा परिवार है, ये टिकट मेरे पूरे परिवार का है, 36 बिरादरी का है, पूरे समाज का है। और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे सौंपी है, आज मैं आपको सौंप के जा रहा हूं, क्योंकि चुनाव हरविंदर कल्याण नहीं लड़ेगा, चुनाव मेरा समाज, आप, मेरा परिवार, आप सब लड़ोगे। मैं तो यही आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया था। केवल इतना ही विश्वास दिलाऊंगा, जैसे 10 साल पहले मैंने कहा था कि अगर मुझे सेवा आप देंगे तो ईमानदारी से इलाके की सेवा करूंगा, और यही बात दोहरा के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर दोबारा आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो जितने बचे हुए काम है उनको भी आगे बढ़ाना है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो पाइपलाइन में है उनको आगे निकालना है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं अभी लंबित है, उनको भी पूरा करना है। मुझे अगर मिला मौका तो इलाका और आगे बढ़े, उसके ऊपर मैं इसी प्रकार से काम करूंगा। आप सब ने मेरी बात को बहुत इत्मीनान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 जयकारे लगाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी पूरे भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर भारत मां का जयकारा लगाएंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।